हेलो गाइस, आज हम आप सबके सामने बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। आओ इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी होता है, वह हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और लिम्फ पाया जाता है। लिम्फ एक येलो कलर का गाढ़ा लिक्विड होता है जो बीमारियों से लड़ने का काम करता है। आओ हम देखते हैं। ब्लड को सर्कुलेट करने का काम क्या करता है सर्कुलेटरी सिस्टम? तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, लिम्फ, कार्बन डाइऑक्साइड सारे तत्व पाए जाते हैं। और जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम हिंदी में खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। या जिसका कंकाल बाहर होता है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इसमें हम देखते हैं। नंबर 1, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे घरों में या आपके घरों में जो 2 प्रकार के सर्कुलेशन पाए जाते हैं। नंबर 1, जो पानी की टंकी रखी होती है, उसमें वो पानी की टंकी पाइप द्वारा जगह जगह जा करके पानी पहुंचाता है। जहां पे हम टोटी ओपन करेंगे वहीं पे पानी गिरेगा, वो पाइप के माध्यम से जाता है। और जो नाली में जाता है, तो नाली में जो पानी जाता है वो एकदम खुला जाता है। उसमें ऊपर लोग पट्टियां वगैरह रख देते हैं और हमेशा पानी खुले में ही जाता है। अगर हम फर्श पे पानी गिरा देते हैं तो वो पानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, खुला परिसंचरण तंत्र होगा। वो पानी कहीं भी किधर भी जा सकता है, किधर भी पहुंच सकता है। जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स, इसमें कोई नालिका या नलिकाएं नहीं पाई जाती है, कोई नली नहीं पाई जाती है। और इसमें ब्लड जब अगर नाली मोटी रहेगी या पानी कहीं भी गिरा दो, फर्श पे गिरा देते हैं हम, पानी जब कहीं भी फैल जाता है तो क्या उसमें पानी प्रेशर के साथ बहेगा? तो इसमें प्रेशर के साथ नहीं बहेगा, इसमें प्रेशर नहीं पाया जाएगा, विदाउट प्रेशर पाया जाता है। इसमें प्रेशर नहीं पाया जाता है। और ये हमें केवल बाह्य कंकाल में ही देखने को मिलता है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यह केवल बाह्य कंकाल में ही देखने को मिलता है। जिसका कंकाल शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। तो जैसे मच्छर, तिलचट्टा,
ग्रास हॉपर हो गए, जो होती हैं कीट, धानों वगैरह में पाए जाते हैं, टिड्डा जिसे बोलते हैं। तो इन सब में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें कोई नली नहीं पाई जाती है। आओ हम नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज इसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद परिसंचरण तंत्र, यह मानव में पाया जाता है। इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो पाया जाता है और इसमें ब्लड प्रेशर के साथ बहता है। इसमें ब्लड प्रेशर के साथ बहता है। 120/80, 120 की स्पीड से आता है और 80 की स्पीड से जाता है। तो 120/80, और यह केवल आंतरिक कंकाल वालों में ही पाया जाता है। इसमें ब्लड वेसल्स पाया जाता है और इसमें प्रेशर भी पाया जाता है, प्रेशर भी लगता है, क्योंकि ब्लड 120 से आता है और 80 की स्पीड से जाता है। और यह केवल आंतरिक कंकाल में ही पाया जाता है। आंतरिक कंकाल में पाया जाता है, जैसे मानव में। और नंबर 3 आता है हमारा मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा हम देखते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यह कुछ जीवों में पाया जाता है, जिनमें कहीं कहीं खास जगह पे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और कहीं कहीं ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, दोनों उसमें मिक्स होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मछली में मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। हमने आंतरिक कंकाल वाले स्केलेटन वाले सिस्टम में पढ़ा था हमने आंतरिक कंकाल। अब इसमें हम चर्चा करेंगे ब्लड वेसल्स और प्रेशर के बारे में। अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। ब्लड वेसल्स, जिसे हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं, यह जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, यह ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाने का कार्य करती हैं। जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की नसें होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनी, जिसे आर्टरी कहते हैं। नंबर 2 शिरा, जिसे हम वेन्स कहते हैं, और इसके बारे में हम देखते हैं। जो हमारी धमनी होती है, या
जो हमारे गले के पास पाई जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं। और जो धमनी होती है या मोटी होती है या क्या होगी? मोटी होती है। और यह जो धमनी होती है हमारे शरीर के गहराई पर पाई जाती है, ऊपर तो पाई नहीं जाएगी, हमारे शरीर के गहराई पर पाई जाती है। यह लाल रंग की दिखती है। जो हमारी धमनी होती है लाल कलर की दिखती है। और इसमें प्रेशर जो प्रेशर होता है 120 स्पीड से आता है, क्योंकि मोटा होता है, इसमें बहुत तेजी से ब्लड बहता है। और जो हमारी शिरा होती है ये कैसी होती है? पतली होती है। ये इसकी दीवारें क्या होती है? पतली होती है। और ये शरीर के ऊपरी भागों पर पाई जाती है। ऊपरी भागों पर पाई जाती हैं, ये ऊपरी भागों पर पाई जाएंगी। और इसमें प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो होता है 80 की स्पीड से बहता है, धीरे बहता है। प्रेशर 80 की स्पीड से बहता है। और इसमें जो इसका कलर होता है हल्का हरा या नीला कलर का हमें दिखाई देता है। हल्का हरा या नीला दिखाई देता है, हल्का हरा या नीला होता है। अगर हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं जब इंजेक्शन लगाते हैं उस पे या IM लिखा होता है या I भी लिखा होता है। IM का मतलब क्या होता है? IM का मतलब इंट्रामस्कुलर, जो मांस में लगाया जाता है। जो इंट्रामस्कुलर होता है IM इंजेक्शन होता है वो बहुत धीरे काम करता है, बहुत देरी से काम करता है और लगाने पर बहुत दर्द होता है। लेकिन जो IV होता है उसे हम इंट्रावेन्स कहते हैं, जो हमारे सिरा में लगता है। वो इंजेक्शन लगाने पर हमें ज्यादा दर्द, ज्यादा पेन नहीं होता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछे कि ज्यादा तेज कौन सा इंजेक्शन काम करेगा, IV या IM, तो सबसे तेज कौन सा इंजेक्शन काम करेगा? IV करेगा, जो हमारे वेन्स में लगाया जाएगा। क्योंकि हमारा जो वेन्स है वो ब्लड को धीरे ले जाने का काम तो कर ही रहा है, उसमें लगाने पर दर्द भी हमें कम होगा और ले जा करके पूरे ब्लड में बहुत जल्दी से वो हम इंजेक्शन को, दवाई को मिला देगा। इतना समझ में आ गया। और हम आगे देखते हैं जो हमारा धमनी होता है और शिरा होता है, इसमें ब्लड आने का भी खतरा रहता है। अगर ब्लड लौट आएगा तब भी दिक्कत है, कहीं रास्ते में रुक गया या जम गया तब भी दिक्कत है। तो इसमें क्या रहता है? ब्लड का खतरा रहता है, ब्लड का लौटने का खतरा रहता है, खतरा रहता है ब्लड लौटने का। इसीलिए इसमें एक वाल्व पाया जाता है, इसमें एक वाल्व पाया जाता है जो ब्लड को रोकने का काम
करता है। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे घरों में नल होते हैं उसमें दो प्रकार का वाल्व लगा हुआ होता है। पहला तो ऊपर जो वॉशर एक होता है, एक नीचे वाल्व लगा हुआ होता है। वो अगर वाल्व ठीक ठाक है तो हम अगर किसी भी नलके को देखते हैं सूखे स्थानों पे, तो अगर वो चाहे 6 महीने या 2 साल ऐसे ही पड़ा रहता है तो ऊपर वाला पानी क्या होता है, सूखता नहीं है, वो पानी हमें जैसे था वैसे ही मिलेगा। लेकिन अगर उसका वाल्व बेकार होता है तो क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है या खराब हो जाता है। तो इसमें एक सिरा में एक वाल्व पाया जाता है जो ब्लड को रोकने का काम करता है। लेकिन जो हमारा धमनी होता है, धमनी में कोई वाल्व नहीं पाया जाता, उसमें ब्लड प्रेशर के साथ बहता है, उसमें ब्लड आने का खतरा नहीं रहता है क्योंकि पहले से ही ब्लड प्रेशर के साथ ही जा रहा है। इसमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है, इसमें वाल्व पाया जाता है। और जो हमारा धमनी होता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला होता है, शुद्ध रक्त बहता है। और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। यह जो धमनी होता है या हार्ट से बॉडी की और पार्ट की ओर लेके जाता है, ब्लड को बॉडी पार्ट की ओर लेके जाता है, इसलिए इसमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो हमारा सिरा होता है, वेंस होते हैं, ये बॉडी से हार्ट की ओर लेके जाते हैं, ये बॉडी को बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर लेके जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, बॉडी से हार्ट पार्ट की ओर लेके जा रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ले जा करके जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसे सारे सेल्स को दे देता है, कोशिकाओं को। फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लिए रहते हैं उसको ले आकर के वापस बॉडी पार्ट से वापस लेके आता है। इतना तो समझ में आ गया। आओ आगे हम देखते हैं। इसमें जो धमनी होती है, इसमें एक पल्मोनरी धमनी होती है जिसे फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। जो फुफ्फुस धमनी होती है यह हार्ट से लंग्स की ओर ब्लड को ले जाती है, इसीलिए इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सारे धमनियों में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो हमारी पल्मोनरी धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और जो हमारा शिरा होता है, शिरा में एक पल्मोनरी शिरा होता है जिसे फुफ्फुस शिरा कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो हमारा जो पल्मोनरी शिरा होगा, फुफ्फुस शिरा होगा, उसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होगी, जो हमारा फुफ्फुस धमनी होगा, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सी चीज है जिसमें हमेशा शुद्ध और अशुद्ध रक्त देखने को मिलता है, जो हमारी केशिकाएं होती हैं, कैपिलरी जिसे बोलते हैं, जो हमारी केशिकाएं होती हैं उसमें हमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों देखने को मिलता है।
जो हमारी केशिकाएं होती हैं, जो हमारी धमनियां और शिरा होती है, उनके बीच में हमारी कैपिलरी जो केशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। का क्लास हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आओ अब हम आगे चर्चा करेंगे।